चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो था वो, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिस्कवरी पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। या जो होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा आपका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक। या इसी को क्या लिख लेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हेडिंग डाल लीजिए तो डायग्राम जो है बनाते हैं। तो हो गया हेडिंग डाल, डिस्कवरी ऑफ कैथोड या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए डायग्राम बनाते हैं, आ जाएगा वैसे, ठीक है। हो गया बेटा, फिगर बन गया।
बोलिए। बोलो बेटा। हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये एक जो होता है बेटा, कोई भी आपका ये ग्लास की एक सिलेंडर है, ग्लास का एक सिलेंडर है आपका। ये लगभग जो होता है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? ठीक है ना। ये जो ग्लास का ट्यूब होता है, सिलेंडर होता है, या ट्यूब कह दीजिए, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आपका। ये आपका जो होता है 10,000 वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट, इतना वोल्टेज होता है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? ठीक है ना, सोर्स है आपका। हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स। ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर आपका हमारे पास ग्लास का सिलेंडर है जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, या इससे भी आप लंबा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और इसमें गैस फील्ड होता है, गैस फील्ड होता है। इस जो हमारा ग्लास का ट्यूब हमारे पास होता है या ग्लास का सिलेंडर होता है, इसमें गैस फील्ड होता है। इसमें मेटल की 2 प्लेटें लगी होती हैं, मेटल की 2 प्लेटें लगी होती हैं। एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज सोर्स लगा है, वो बैटरी हो सकता है, या जो है आपका कोई एसी करंट हो सकता है आपका। ठीक है ना। हाई वोल्टेज सोर्स लगा है आपका। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला। तो कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल हो तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब इसमें जो गैस फील्ड रहता है, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। तो वैक्यूम पंप से जो हम क्या करते हैं, प्रेशर को यहाँ से, इससे गैस को बाहर निकालते हैं। प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा रहता है, तो हम जब गैस को बाहर निकालते हैं, प्रेशर तो 10⁻⁻4 ATM कर दें, इसके बिटवीन अगर हम प्रेशर कर दें गैस का, तो कर दें और हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दें, तो जो गैस इसमें प्रेजेंट रहती है, सपोज दैट मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, सपोज दैट, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं जो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें समझाना है लिख करके। सपोज दैट मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन अगर गैस है, तो अगर कोई भी गैस, ऐसे ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इसी को कहेंगे। ठीक है ना। तो जब हम प्रेशर को लो करेंगे और वोल्टेज आपका अप्रॉक्सीमेट 10,000 करेंगे, तो जो गैस आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा, और प्रेशर कितना लो कर देंगे आप, 10⁻⁻2 10⁻⁻4 ATM कर देंगे। प्रेशर को हम इतना लो कर देंगे, आप प्रेशर को आप इतना क्या करेंगे, लो कर देंगे। तो जो गैस इसमें प्रेजेंट रहेगा, कोई भी गैस हो, अगर हम ग्लास ट्यूब में पैक कर दें और प्रेशर को लो कर दें और वोल्टेज को हाई कर दें अप्रॉक्सीमेट 10,000, तो जो गैस प्रेजेंट रहेगा वो आयनाइज कर जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगा, आयनाइज कर जाएगा। और किस में आयनाइज करेगा, 2H+ गैस में और प्लस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आयनाइज कर जाएगा। हाइड्रोजन गैस आयनाइज करेगा तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। अब ये कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव है। कैसा है, 2H+ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव है आपका। ठीक है ना। अब पॉजिटिव वाला आप जानते हैं एनोड पॉजिटिव है,
एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और जो पॉजिटिव प्लेट है, जो आपका H प्लस है, वो किधर मूव करके आएंगे, आपका किधर मूव करके आएंगे, कैथोड की तरफ। और जब मूव करके कैथोड की तरफ आएंगे तो ये हाई एनर्जी से, हाई एनर्जेटिक, हाई वेलोसिटी से जो H प्लस है वो इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। हाई स्पीड से जो H प्लस आयन है क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे। और जो कैथोड है आपका, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो जब H प्लस हाई स्पीड से कैथोड पर अटैक करेंगे तो कैथोड हीट हो जाएगा, जिससे इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, आपका निकल जाएगा। जैसे सोलर पैनल होता है, सीजियम होता है, सीजियम पर जब आपका सन रेज गिरती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो वही चीज़ आपका है। तो जब आपका H प्लस इस पर हाई स्पीड से गिरेगा तो इससे एक इनविजिबल रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, इनविजिबल रेज। ये कैसी रेज है, आपका इनविजिबल रेज है। ये जो रेज निकल रहा है आपका, ये इनविजिबल रेज है। इनविजिबल मतलब ये रेज दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रेज है, आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोड को हम एनोड को हम परफोरेटेड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एनोड को हम क्या ले लेंगे, परफोरेटेड। एनोड को हम परफोरेटेड ले लेंगे तो जो आपका, जब आपका H प्लस इससे स्ट्राइक करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन जब परफोरेटेड ले लेंगे हम एनोड, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल करके ग्लास की वॉल पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और जब ग्लास की वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो क्या अपीयर होगा आपका, बताइए। ग्लास की वॉल पर जब अप्लाई करेगा, ग्लास की वॉल से जब स्ट्राइक करेगा तो ब्राइट साइन अपीयर होगा। क्या होगा, ब्राइट साइन अपीयर होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो जब ग्लास की आपका यहाँ पे जो होता है, आपका जो है ये रेज स्ट्राइक करेंगे तो ब्राइट जो है साइन जो है अपीयर होगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई रेज जो आ रही है, कोई इनविजिबल रेज जो आ रही है, रेज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे परफोरेटेड ले लिया तो देखा इन्होंने, आपका जो है यहाँ की वॉल पर जो होता है वो ब्राइट साइन अपीयर हो रहा है। तो उससे उन्होंने अनुमान ये लगाया कि कोई इनविजिबल रेज जो है, और रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कोई भी रेज हो, थर्मल रेज हो, रेडियो आपका टार्च रेज हो, आपका लाइट रेज हो, सन रेज हो, कोई भी रेज हो आपका हो, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो जब यहाँ पे ब्राइट साइन अपीयर हुआ तो इससे ये अनुमान लगाया, ठीक है ना। इसको जो है किसने किया था, विलियम्स क्रुक्स ने, अभी बता रहे हैं, चलिए पहले इसको समझ लीजिए तब किसने किया था बताते हैं। तो आपका जो है यहाँ से स्ट्राइक किया तो आपका इससे अनुमान लगाया कि कोई रेज जो होता है, इनविजिबल रेज, जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। और आपका जो होता है, क्योंकि एनोड की तरफ जा रही हैं तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। यानी कि ये जो रेज, इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, ये आपका क्या है, निगेटिव रेज है। क्या है, निगेटिव रेज है। निगेटिव रेज है, क्या है, निगेटिव रेज है आपका। भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है आपका, तो क्या है आपका, ये निगेटिव रेज है। और इसी को जो है कैथोड रेज भी कहते हैं। कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेज, इनविजिबल रेज निकल रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, कैथोड की प्लेट से निकल रहा है, कैथोड की प्लेट से निकल रहा है। इसलिए इस रेज को हम एक नाम और देते हैं, क्या, कैथोड रेज। क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज, ठीक है ना। अब देखिए आपका सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर 1859 में जो है, इन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट, सेम चीज़ें यही जूलियस प्लकर ने भी 1859 में लिया। उन्होंने बताया कि आपका अगर कोई आपका ग्लास का ट्यूब है और उसमें जो दो मेटल इलेक्ट्रोड हैं, इनको हाई वोल्टेज सोर्स से ऐड कर दें, और हम गैस का जो वैक्यूम पंप के द्वारा जो होता है, सिलेंडर के जो इनसाइड प्रेशर है वो हम लो कर दें और हाई सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाता है। गैसों में क्या होता है, ठीक है ना, गैसों में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाता है। जूलियस प्लकर ने 1859 में खाना बताया। जूलियस, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को जूलियस प्लकर ने 1859 में नहीं किया कि लो प्रेशर
हाई वोल्टेज पर किसी गैस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। इसे हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब को क्या कहेंगे, इस पूरे ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो सकता है। इसको सबसे पहले जूलियस प्लाकर ने 1859 में बताया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ये है, ये क्या है आपका, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो होता है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर जो होता है गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाता है। और ग्लास की क्यों लेते हैं, ग्लास आपका पुअर कंडक्टर होता है। ग्लास क्या होता है, पुअर कंडक्टर होगा। अगर ग्लास की जगह कोई मेटल ले लेंगे आप तो इस पर करंट उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा, करंट। आप छुएंगे तुरंत आपको झटका मारेगा आपका। इससे ग्लास का लिया जाता है, पुअर कंडक्टर होता है, इसमें करंट नहीं उतरेगा आपका, ठीक है ना। और इससे रेज जो होता है आपका, ठीक है ना। और मेटल ले लेंगे, हो सकता है उसी से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसलिए ग्लास का लेते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब इस रेज को इन्होंने क्या कहा, नेगेटिव रेज कहा, क्योंकि ये आपका कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। और इसी रेज को इन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज कहा, क्योंकि जो रेज निकल रही थी इंडिविजुअल रेज, ये आपका जो है कैथोड प्लेट से निकल रही थी। तो ये भी जान लीजिए, आप घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है और प्रेशर को लो कर दें, वोल्टेज को हाई कर दें अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्टेज, तो गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाएगा, मतलब गैस आयनाइज करेंगे। कैसे आपका होगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, हमने बताया है। अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील्ड है और प्रेशर को हमने लो कर दिया, वोल्टेज को हाई कर दिया, तो जो इसमें गैस रहेगा वो आयनाइज कर जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे। और आपका 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो किधर मूव करेगा आपका, एनोड की तरफ। एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा आपका। और जो H+ होगा आपका, H+ आपका जो किधर मूव करेगा, आपका पॉजिटिव वाला जो किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ। हाई स्पीड से H+ क्या करेगा, कैथोड की प्लेट से स्ट्राइक करेगा, जिससे इससे एक इनविजिबल रेज निकलेंगे। जब इनविजिबल रेज दिखाई नहीं देता है तो कैसे पता चला, यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, एनोड को जो होता परफोरेटेड ले लिया। परफोरेटेड का मतलब छिद्रित एनोड। तो जब यहाँ से रेज निकल रही थी तो एनोड के छिद्र से पास करके ग्लास की वॉल से स्ट्राइक कर रही थी। यहाँ पे जिंक की कोटिंग कर देंगे, किसी कोटिंग कर देंगे, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देंगे, तभी ज़्यादा ब्राइट साइड। जिंक सल्फाइड आपका एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जिंक सल्फाइड की अगर अपने हैंड पर हम कोटिंग कर ले और लाइट रेज इस पर गिरे तो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर चमक नहीं पता चलेगा तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देंगे ग्लास की वॉल पर। और जब परफोरेटेड जो एनोड है इससे जब रेज पास करेंगी तो ग्लास की वॉल से स्ट्राइक करेंगी तो साइन अपीयर होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ब्राइट साइन अपीयर होगा। इससे ये पता चल जाएगा आपका कि कोई इनविजिबल रेज है जो आपका कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है। तभी तो भाई यहाँ की वॉल पे स्ट्राइक, मतलब ब्राइट साइन अपीयर नहीं हो रहा, यहाँ पे अपीयर हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया। अब ये परफोरेटेड आप ले देंगे, ठीक है ना, तो ब्राइट साइन अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो इससे उन्होंने लगा कोई इनविजिबल रेज जो होता है जो कैथोड से निकल रही है एनोड की तरफ जा रही है। तो एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को कौन रेज अट्रैक्ट करेगा आपका, कौन पॉजिटिव प्लेट को कौन अट्रैक्ट करेगा आपका, पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को। तो इसे क्या कह दिया गया, नेगेटिव रेज। और फिर इसी को क्या किया गया, जो है ये कैथोड से निकल रही थी तो फिर इसे क्या कह दिया गया, कैथोड रेज कहा गया। और ये रेज दिख नहीं रही थी ऐसे, तो इनविजिबल रेज कह दिया गया, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम एनोड को परफोरेटेड ले लेते हैं तो जो इनविजिबल रेज पास करके जब ग्लास की वॉल से स्ट्राइक करती हैं तो ब्राइट साइन अपीयर होता है। अगर हल्का अपीयर हो रहा तो जिंक सल्फाइड से कोट कर दीजिए, जिंक सल्फाइड से कोटिंग करके जब स्ट्राइक करेगा तो ब्राइट साइन अपीयर होगा आपका, ठीक है ना। तो इससे इस तरीके से जो है कैथोड रेज की डिस्कवर है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर गैसों में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, गैसों में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इसको सबसे पहले जूलियस प्लाकर ने 1859 में बताया। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जो है विलियम क्रुक्स और जे थॉम्सन, दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, विलियम क्रुक एंड जो है विलियम क्रुक्स ने 1879 में और जे थॉम्सन ने 1897 में इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन जो है किया। जूलियस प्लाकर ने केवल इतना बताया था कि अगर कोई गैस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में फील्ड है और लो प्रेशर हाई वोल्टेज है तो उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाएगा। वो रेज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, ये सब कुछ जूलियस प्लाकर ने नहीं बताया था। केवल लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो होता है गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बताया था जूलियस प्लाकर्ड ने 1859 में। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रुक ने 1879 में और जे थॉमसन ने 1897 में इसको किया और फिर इसकी प्रॉपर्टी की भी स्टडी की। तब वहाँ पे इन्होंने बताया आपको ये रेज अभी तक कहा गया, अभी पार्टिकल नहीं। जब इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी किया विलियम क्रुक और जे थॉमसन ने, तब बताया कि ये आपका जो रेज है ये पार्टिकल से मिलकर बना है, नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की तब, ठीक है। इसको बना लीजिए बेटा, और कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। अब इसको हम लिखा देते हैं, ठीक है। सर फिर से समझा दीजिए। देखिए ये आपका जो होता है, फिर से क्या यूट्यूब पे एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास कॉल कीजिएगा, बार बार देखिए। सर फिर से समझा दीजिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे देख लीजिएगा बेटा, नहीं समझ में आएगा तो हमारा नंबर आपके पास से आई, कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बार बार आप एक ही वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लिखना है आप, ठीक है। तो जो है इसको हम बहुत बड़ा लेंदी लिखाएंगे क्योंकि समझाने के लिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग जो डाले थे, द नेचर, ठीक है ना, द नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। द नेचर एंड एग्जिस्टेंस, द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज, ये अलग से लिखिएगा, जो है इनवर्टेड कामों में लिखिए। द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय experiment, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन, एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through gases, in 1859 Julius Placer started the study of conduction of ठीक है ना, conduction of electricity through gas at low pressure, ठीक है ना, at low pressure in a discharge tube, ठीक। पहला पॉइंट हो गया आपका ये, कई पॉइंट में लिखाएंगे, पॉइंट वाइज लिखिएगा बेटा
क्योंकि सारे हम पूरा टॉप टू बॉटम लिखा देंगे हम। पहला पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया तो आगे बढ़े, नोट हो गया सभी लोग। सर व्हाट वी गेट इन फॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो वही कैथोड रेज की डिस्कवरी ही बताया गया बेटा, कैथोड रेज की डिस्कवरी तो बताया है। केवल इससे कैथोड रेज की डिस्कवर तो ही पढ़ रहे हैं, भी इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े। जब इसकी प्रॉपर्टी किसी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा ये, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इससे पता चल गया। नेगेटिव रेज को ही क्या कहा उन्होंने, कैथोड रेज का। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा है। अभी इसी में इलेक्ट्रॉन भी हम बताएंगे। जब विलियम क्रुक्स ने और जे थॉमसन ने जो रेज निकल रहा था कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी किया, तब जे थॉमसन ने बताया, जो इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी किया, तब उन्होंने बताया कि जो निगेटिव रेज है आपका, जो कैथोड रेज है, वो स्मॉल जो होता है, वेरी स्मॉल नेगेटिव फाइन पार्टिकल से मिलकर बना है। उसी को इलेक्ट्रॉन का ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है। अभी केवल क्या पढ़ाया हमने, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्या पढ़ाया आकाश चौधरी आपको, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवर कैसे हुई ये हमने आपको केवल अभी बताया है, इलेक्ट्रॉन नहीं बताया है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ जो है कैथोड रेज हमने बताया कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज ये हमने केवल बताया है। आपको इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन आगे बताएंगे, पहले कंप्लीट हो जाएगा तब। चलिए आगे देखिए, मिटा दें बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट सेकंड लिखिए, ठीक है ना। ए कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, ए कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब, a common discharge tube consists of, a common discharge tube consists of, ठीक है ना। a common discharge tube consists of a hard, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ ए हार्ड ग्लास सिलेंडर, हार्ड ग्लास सिलेंडर ट्यूब। तो इसका लेंथ कितना होता है, अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, about 50 centimeter long, with two metal electrode, with two metal electrodes sealed on, ठीक है ना, two metal electrodes sealed on both ends, sealed on both ends, ठीक। it is connected, ठीक है ना, it is connected to a side, ठीक है ना, it is connected to a side tube through, through which it can be, side tube through which it can be evacuated to any desired pressure, with the help of a
with the help of a vacuum pump. वैक्यूम पंप एक ऐसा होता है जिससे प्रेशर को हम कम करते हैं, निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए वैक्यूम पंप। ठीक है ना, ठीक है ना। आप वैक्यूम पंप से क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट एयर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तभी तो प्रेशर लो होगा। प्रेशर हमको 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁴ एटीएम के बिटवीन करना है, या इतना करना है आपको, तो हम ऑलमोस्ट 100% तो गैस को नहीं निकाल पाएंगे, नहीं तो ग्लास ही फट जाएगा आपका, ग्लास ही टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो होता निकाल देते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट देखिए, ठीक है ना। एयर वाज, ठीक है ना, एयर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट वर्ड लगा मतलब 100% नहीं, एयर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली removed from the discharge tube, removed from the discharge tube। और प्रेशर कितना होता है आपका, प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटीएम, इतना प्रेशर कर दीजिए। ठीक है ना, आगे देखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बताएं। सर डिस्चार्ज ट्यूब और क्रूक्स ट्यूब क्या होता है? अरे बेटा वही डिस्चार्ज ट्यूब क्रूक्स ट्यूब एक ही होता है आपका। बस क्रूक्स जो ट्यूब है आपका, वो विलियम्स क्रूक्स ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया था, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया क्रूक्स ट्यूब, जो है क्रूक्स ट्यूब। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वही क्रूक्स ट्यूब है, दूसरा कोई चीज़ नहीं है बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब ही आपका क्रूक्स ट्यूब है। इस एक्सपेरिमेंट को विलियम्स क्रूक्स और जे थॉमसन ने किया था, तो विलियम्स क्रूक्स ने जब किया था तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया आपका। ठीक है ना, जैसे हम चाक को डिस्कवर करेंगे तो अर्जुन चाक पड़ जाएगा, मोबाइल के डिस्कवर करेंगे तो मोबाइल अर्जुन मोबाइल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो उन्होंने किया था उसी के नाम, उन्हीं के नाम पर। हो गया, आगे बढ़ें, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है ना, लिखेंगे व्हेन ए हाई वोल्टेज when a high voltage of the order of the order of 10,000 volts or more was impressed across the electrode some, ठीक है ना, some salt across the electrode, some salt of invisible rays, some salt of invisible rays moved from negative electrode to the positive electrode, moved from negative electrode to the positive electrode।
नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, 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 ठीक है ना। सिंस, ठीक है ना, सिंस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज since the negative electrode is referred to as कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ही कैथोड रेज कहते हैं, कैथोड भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। These rays were called cathode rays. These rays were called cathode rays. कैथोड रेज। इसी रेज को क्या किया, जो मूव कर रहा था कैथोड टू एनोड, इसी को क्या था कैथोड रेज, ठीक है ना। फर्दर नेविगेशन, ठीक है ना, फुल स्टॉप, फर्दर इन्वेस्टिगेशन were made by William Crookes, ठीक है ना, विलियम क्रूक्स, ठीक है ना। और किसने किया था, जे पेरिन, जे थॉमसन, ठीक है ना, एंड अदर्स। नोट कर लीजिए इसको। पढ़ा रहे हैं बेटा विकास चौधरी, बाद में हो गया बेटा, बोलिए। हो गया। अब एक फिगर और बना देते हैं, कल लिखाएंगे। एक फिगर और बना के लिखाते हैं, कैथोड रेज की डिस्कवरी वाला ही है। एक फिगर और बना के लिखाएंगे बस, ठीक है। फिगर बना देते, लिखाएंगे कल। कितना टाइम हो रहा है, चलिए कल याद दिलाइएगा कि फिगर बनवाना है। एक फिगर और बनाएंगे, जो सेट फिगर बनाया था एक फिगर हम और बना करके कल लिखाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कल एक फिगर और बना के लिखाएंगे, ठीक है ना। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ कैथोड रेज? नेगेटिव रेज बेटा, कैथोड रेज जो होता है आपका कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही हैं, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा। पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, रिपल्सन होगा आपका, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।